Welcome to my YouTube channel PBPT Global and topic is Right from Dictation. Right from Dictation PT listening का important part है। इसको improve करना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PT स्कोर गाइड की। एग्जाम में आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। Each and every word you will spelled correctly, you will get full marks. इसमें लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपका वन वर्ड सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको इम्प्रूव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपको राइटिंग में अच्छे स्कोर्स लेने हैं तो आपको इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। मैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए आज आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन की। देखो हम करते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो सबसे पहले उनको समझा देता हूँ जो नए आए हैं। यू विल हियर अ सेंटेंस, टाइप द सेंटेंस इन बॉक्स बिलो एग्जैक्टली एज यू हियर इट, राइट एज मच ऑफ द सेंटेंस एज यू कैन। यू विल हियर द सेंटेंस ओनली वंस। आपको एक ही बार सेंटेंस सुनाई देगा और आपको उस सेंटेंस को इस केस के अंदर लिखना है और आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। आपको वहां पर बैक बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पर है प्रीवियस का बटन, बट आप किसी भी पार्ट में देख लो, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, आपको एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको ध्यान रखना है कोमा का, फुल स्टॉप का, नाउन और प्रोनाउन का, बड़े या छोटे वर्ड्स का। अगर उसने नाउन बोला है तो आपको हमेशा बड़ा वर्ड यूज करना है। और अगर उसने आई बोला है, स्टार्टिंग में बोला है या एंड में बोला है या कहीं बीच में बोला है तो हमेशा आई को बड़ा लिखना है। तो आपको मैंने ये बातें बता दी, इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसमें सबसे मेन बात, इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसको ध्यान से सुनना है फिर इसको करना है। चलिए तो हम करते हैं। चलिए तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। Traffic noise is intensified by high buildings. देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ रहती है बच्चों को? सुनने में। सर हमें तो सुनाई नहीं दिया। देखो फर्स्ट डे ही आप इसको जज मत करने लग जाओ कि मेरे को तो सुनाई नहीं दिया कुछ भी। डे बाय डे आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। तो अब हम ध्यान देते हैं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। Traffic noise is intensified by high buildings. नहीं समझ आया? इसकी स्पीड कम करके देखते हैं। Traffic noise is intensified by high buildings. फर्स्ट वर्ड कैपिटल, ट्रैफिक नॉइस इज इंटेंसिफाइड बाय हाई बिल्डिंग्स। अगर आपको इस स्पीड में समझ आ रहा है तो अभी आपका लेवल लो है। आपका लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा। देखो इसमें था ट्रैफिक नॉइज इज इंटेंसिफाइड बाय हाई बिल्डिंग्स। इसको सबमिट करके देखते हैं। पूरा ठीक है। इसको पहले ध्यान से सुनना है फिर लिखने की कोशिश करनी है। बच्चे साथ साथ में लिखने लग जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको पूरा लिख नहीं पाते। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि पहले इसको आप नोटबुक पे नोट डाउन करो फिर पीसी पे लिखो। नेक्स्ट करते हैं। इसी स्पीड में करेंगे, कम स्पीड में। All students join art classes in the first term. ऑल स्टूडेंट्स join art classes in the first term। देखो अच्छे से सुनाई दिया? इस स्पीड में join की स्पेलिंग गलत हो गई, JOIN, join। इसको सबमिट करके देखते हैं। अगर आपको एस या ई एस अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा तो इसको आप डबल भी कर सकते हो वर्ड को। जैसे स्टूडेंट्स था, आपको स्टूडेंट्स भी लिख दो और स्टूडेंट भी लिख दो। नेक्स्ट करते हैं। कम स्पीड में ही करेंगे क्योंकि अभी हमारा लेवल कम है। Our students have participated in exchange programs to widen their horizons. देखो ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस था। कई बच्चों को लॉन्ग सेंटेंस तो अच्छे से समझ नहीं आते, बट शॉर्ट सेंटेंस में अच्छे से समझ लेते हैं। लॉन्ग सेंटेंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होंगे। देखो ये तो लॉन्ग सेंटेंस। अब हम अभी शॉर्ट सेंटेंस करेंगे। देखो इस सेंटेंस को करके देखते हैं। कम स्पीड में ही करेंगे। You will be tested online. यू विल बी टेस्टेड ऑनलाइन। अगर आपको कुछ वर्ड नहीं सुनाई दे रहे तो कुछ वर्ड आप एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें।
देखो यू विल बी टेस्टेड ऑनलाइन। नेक्स्ट करके देखते हैं। This is interesting in Parliament. दिस इज इंटरेस्टिंग इन पार्लियामेंट। पहले स्टार्टिंग के 8 या 9 डेज आप शॉर्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, फिर लॉन्ग सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। देखो दिस इज इंटरेस्टिंग इन पार्लियामेंट, सबमिट करके देखते हैं। फुल सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब हम थोड़ी नॉर्मल स्पीड में करेंगे। Media can influence humans' opinions. मीडियाज कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन ओपिनियंस। मीडियाज कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन ओपिनियंस। एग्जाम में आपको एक ही चांस मिलेगा। आफ्टर कंप्लीट यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब ये वाला करके देखते हैं। Atmosphere is composed of several layers. एटमोस्फियर इज composed of several layers। एटमोस्फियर की इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ATMOSPHERE। इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस स्पेलिंग्स पर करना है, क्योंकि आपको हर करेक्ट वर्ड का 1 मार्क्स मिलेगा। लिसनिंग के साथ साथ आपका उसका स्कोर राइटिंग में भी जाएगा। नेक्स्ट करके देखते हैं। The cart carries a single object. The cart carry only a single object। ये लिख दिया हमने, द कार्ट कैरी ओनली अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इसको चेक करके देखते हैं। देखो कैरी था, इसने बोला कैरीज, तो हम यहाँ पर अगर आपको दोनों ही वर्ड माइंड में आ रहे हैं, कैरी और कैरीज, आप दोनों ही वर्ड लिख सकते हो कैरीज। तो हम दोनों वर्ड लिख कर सबमिट करके देखते हैं। देखो ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपनी तरफ से 1 2 3 कितने भी वर्ड ऐड कर सकते हो, बस ज्यादा नहीं करने। 7 या 8 वर्ड आपको ऐड नहीं करने। आपको इसका ओवरऑल पर इफेक्ट पड़ता है। आपको 3 या 4 वर्ड ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। नेक्स्ट करते हैं। The properties should be appropriately distributed. द प्रॉपर्टी शुड बी appropriately distributed। The property should be appropriately distributed। लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो उसने बोला था प्रॉपर्टीज, हमने सुना प्रॉपर्टी। 1 या 2 वर्ड आपके ठीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे इसको करोगे आपको इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो आपको समझ आ गई होगी कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको किस तरीके से इंप्रूव करनी है। और वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, हरी अप।